यूपी में शुक्रवार शाम से ही घना कोहरा पड़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी थमने से राहत मिली है और दोपहर के बाद धूप खिल रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में घने कोहरे के असर से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। इसका हवाई, रेल और सड़क यातायात पर भी असर पड़ रहा है। शुक्रवार को सुबह 2 घंटे दिल्ली घने कोहरे की चादर में लिपटी रही। इस कारण IGI एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई। उधर श्रीनगर एयरपोर्ट भी दोपहर तक ठप रहा और अमृतसर एयरपोर्ट पर 3 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी कोहरे का असर मैदानी क्षेत्रों में रहेगा। दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और कई क्षेत्रों में दृश्यता 0 पहुंच गई। राजधानी में कई इलाकों में सुबह दृश्यता 0 भी रही है। इस कारण लगभग 100 ट्रेनें विलंब से दिल्ली पहुंची। दिल्ली से रवाना होने वाली 41 ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया। कुछ यही हाल पंजाब का भी रहा। यहां 3 जिलों में विजिबिलिटी 0 रही। राज्य में भटिंडा और गुरदासपुर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे ठंडे स्थल रहे। इधर हरियाणा में भी ठंड बढ़ने के साथ ही शुक्रवार को प्रदेश कोहरे की चादर में लिपटा रहा। दृश्यता 100 मीटर होने से कई जिलों में हादसे हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्का से मध्यम कोहरा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की संभावना है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर और इटावा में सबसे कम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों स्थान प्रदेश में सबसे ठंडे रहे। वहीं राजस्थान की बात करें तो वनस्थली 5.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। राज्य के कुछ इलाकों में घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही। बिहार में मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है। कश्मीर के उच्च पर्वतीय इलाकों में जारी हल्की बर्फबारी के बीच शुक्रवार को श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहा। दोपहर तक श्रीनगर समेत अधिकांश हिस्से कोहरे की चपेट में रहे। गुलमर्ग समेत उच्च पर्वतीय इलाकों में दूसरे दिन भी रुक रुक कर बारिश के साथ हल्की बर्फबारी जारी रही। कोकरनाग न्यूनतम तापमान -5.5 डिग्री के साथ कश्मीर का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान घाटी में सामान्य से भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो शुक्रवार को यहां मौसम शुष्क रहा और पहाड़ से लेकर मैदान तक चटक धूप खिली रही। देहरादून में इन दिनों सुबह कोहरे के कारण दृश्यता 500 मीटर हो गई है। वहीं देहरादून एयरपोर्ट पर इसका असर दिखा और 6 उड़ानें देरी से एयरपोर्ट पर पहुंची। उधर हिमाचल प्रदेश में मौसम का अलग ही रुख दिख रहा है। एक तरफ रोहतांग, शिंकुला और बारालाचा दर्रे में सुबह हिमपात हुआ, तो वहीं शिमला में गर्मी ने रिकॉर्ड बनाया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शिमला में 18 साल बाद अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा। यहाँ न सिर्फ अधिकतम तापमान बल्कि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई।